गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चा +2 केमिस्ट्री में हैं हम और आज का हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। लेक्चर का नाम है स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, प्लीज़ एक बार देखिएगा। स्पेस, लैटिस और यूनिट सेल दोनों चीज़ें लगभग एक जैसा सा दिखने में आ रही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस वो देखो। स्पेस, लैटिस, the constituent particles of the solid is if repeat in 3 dimensions। अगर कोई constituent particles 3D में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं then that is called as space lattice। जो supposed to be हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है लाइक ट्वेल्स। ये जो फिगर दी हुई है आपके सामने एक लैटिस की, इसके अंदर यहाँ देखने को मिलेगा दैट इज एक्स एक्सिस, यहाँ से करस्पॉन्डिंगली निकला हुआ है दिस इज वाई एक्सिस, और इधर ये निकला हुआ है ये जेड एक्सिस। दैट मीन्स ये पूरा लैटिस एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। दोज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल विच रिपीट देमसेल्फ इन द 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट सेल। अब गाइज इसी उसमें देखिएगा, These are those constituent particle which repeat in the 3 dimensions। यहाँ तक दोनों की डेफिनेशन सेम है, which repeat in the 3 dimensions over and again। That means अगर 3 dimensions में कोई यूनिट सेल या कोई constituent particle अपने आप को बार बार रिपीट करता है then that is the unit cell। अब आप देखो एक फिगर को मैंने यहाँ डार्क सर्कल में दिया है, ये वाली एक यूनिट सेल है जो 3 डायमेंशंस में अपने आप को बार बार रिपीट कर रही थी, दैट इज देयर। ये एक यूनिट सेल है। दूसरी वाली को देखें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दूसरी यूनिट सेल ये रही इसके पीछे। इसी तरह से एक यहाँ ऊपर है, एक इसके पीछे है, एक यहाँ पर है, एक ये रही, दैट इज देयर। इसका मतलब बहुत सारी यूनिट सेल्स 3 डायमेंशंस के अंदर अपने आप को एडजस्ट करके रखे हुए हैं। मैं दोबारा से एक बार डेफिनेशन दे रहा हूँ। स्पेस लैटिस इज द रिपीटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस। इसमें आएगा रिपीटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन द 3 डायमेंशंस ओवर एंड अगेन। बार बार अगर कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करती है देन दैट इज द यूनिट सेल। एक बार अगर रिपीटेशन है या प्रेजेंटेशन है दैट इज द स्पेस लैटिस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। यूनिट सेल्स विच रिपीट themselves ओवर एंड अगेन इनसाइड द 3 डायमेंशंस आर कॉल्ड एज यूनिट सेल। इसको आप बोलेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल्स की टाइप्स है गाइज। यूनिट सेल्स की टाइप्स में देखें देन यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव, एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। गाइज प्रिमिटिव को देखिएगा, लास्ट में कॉम्पिटिटिव टास्क बहुत निकलने वाली है आज के लेक्चर में। प्रिमिटिव यूनिट सेल, दीज आर दोज यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कॉर्नर पर होंगे, और एक ऐसी सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर है देन दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव। और गाइस प्रिमिटिव का एग्जांपल दिया गया है SCC। इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली हैं ये एब्रिविएशंस। SCC स्टैंड फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। Simple cubic cell, that type of unit cell in which constituent particle are present only on the corner। ये देखिएगा SCC का फिगर दिया गया है। CP1 constituent particle 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कंक्लूजन आ गया, in case of SCC constituent particle are 8। उसके बाद एक ही एग्जांपल है प्रिमिटिव का गाइज, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दीज आर दोज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। साथ में ऐड किया गया है प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज अदर प्लेस ऑफ द क्यूब। कॉर्नर पर तो मिलेंगे बट कॉर्नर के अलावा कहीं और भी मिलेंगे, देन दे आर कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन प्रिमिटिव की टाइप्स हैं FCC फेस सेंट्रल सेल, BCC बॉडी सेंट्रल सेल, ECC एंड सेंट्रल सेल। गाइज देखिएगा एक बार बारी बारी से हम ले रहे हैं। FCC पर आ रहे हैं, फेस सेंट्रल सेल।
अब एक बात तो बोला गया है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, आपको बाउंड कर दिया। इट मींस सबसे पहले ये मान करके चले नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्लस समथिंग, तो प्रिमिटिव आ गई तो एससीसी आ गई, एससीसी आ गई तो कॉर्नर पर तो मिलेंगे। अब बात आती है एफसीसी की, तो एफसीसी में कॉर्नर पर 8 तो कॉर्नर पर हो गए। फेस देखो बच्चा, यहाँ आराम से ABCD ये एक फेस है, इस फेस के सेंटर में ये एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आ गया। ऊपर की तरफ यहाँ ये वाला एक फेस है, एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ आ गया, इस फेस में यहाँ आ गया और नीचे वाले फेस में यहाँ आ गया। अब सबसे काम की बात, यहाँ 2 क्यों आए हैं? क्योंकि एक तो सामने वाले फेस का सेंट्रल पॉइंट तो ये आ गया और पीछे वाले सेंट्रल पॉइंट का या पीछे वाले फेस का सेंट्रल पॉइंट ये आ गया। नाउ 1 2 3 4 एंड 2 6, इसका मतलब फेस सेंट्रल में 8 + 6 = 14 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होने हैं। 8 are present at the corner and 6 are present at the face. Each and everyone please keep in mind, एफसीसी जो आएगी उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कॉर्नर पर होंगे और 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल फेस पर होंगे। और वैसे भी याद रखें आप, क्यूब जनरली जो क्यूब बनता है उसके अंदर 8 कॉर्नर और 6 फेस होते हैं, फेस हमेशा 6 ही होंगे। उसके बाद हम आते हैं अगले वाले पे, एंड दैट इज BCC, बॉडी सेंट्रल। गाइज body central cubic cell, a type of a non-primitive unit cell in which constituent particle are present on the corner along with one inside the body. एक बॉडी के सेंटर में आएगा। गाइज नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क कि बॉडी का सेंटर क्या करेंगे। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सपोज टू बी आपके पास एक चौक का डिब्बा है, उसके 6 के 6 फेस का सेंट्रल पॉइंट ले लीजिएगा। जिस जगह पर भी सेंट्रल पॉइंट का हाफ पहुंचेगा उस जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को आपको प्लेस करना है। एक यहाँ पर आ गया एंड 8 आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिव ऑन कॉर्नर, तो हमारे पास टोटल आ गए 8 + 1 = 9 पार्टिकल्स आर देयर। बॉडी सेंट्रल में 9, 8 कॉर्नर पर है, एक बॉडी का सेंटर। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंड सेंट्रल। गाइज देर आर द 2 म्यूचुअल अरेंजमेंट कि आप पार्टिकल्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर रहे हैं या आप पार्टिकल्स को वर्टिकली अरेंज कर रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, एक चौक का डिब्बा ले लीजिएगा, उस चौक के डिब्बे के नीचे एक राउंड लगा करके उसको आप नीचे रखो, एक पार्टिकल यहाँ मान लिया, उसके ऊपर रखते चले जाइएगा। गाइज सोचो लास्ट में जहाँ भी पहुँचोगे लास्ट वाले का फेस इनकम्प्लीट होगा, एक पार्टिकल वहाँ रखना है। तो एंड ये 2 ही एंड होने, इधर रखेंगे तो एक इधर या एक इधर, दोनों में से एक बार में एक ही अरेंजमेंट करना है आपको। आइदर यू शुड अडॉप्ट द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट, कोई भी एक। तो हमारे पास गाइज आएगा ECC, a type of non-primitive unit cell in which constituent particle are present at corner along with 2 at the end. एंड हमेशा 2 ही होते हैं। तो एंड सेंट्रल में गाइज 8 + 2 = 10 constituent particles are there. एक बार दोबारा से देखिएगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दे बोला गया है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वन इज द प्रिमिटिव एंड अनदर इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल, दीज आर दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। SCC इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव, 8 constituent particle are required there. Non-primitive FCC, BCC, ECC and respective 8 + 6, 8 + 1 and 8 + 2 are there. अब अगर समराइज्ड करें सारी चीज़ों को दोबारा से, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिया जा रहा है गाइज, ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव बन जाता है। SCC टोटल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 8 पार्टिकल है। उसके बाद ये देखिएगा 9 किस में आए, तो हमारे पास 9 आए हैं बॉडी सेंट्रल में। देन SCC, देन BCC 8 + 1 9, उसके बाद ECC एंड सेंट्रल 8 + 2 10 एंड आफ्टर दैट FCC, then that is the 14 particles are there. Then this is the arrangement of the primitive and non-primitive on the basis of constituent particle. constituent particle के बेस पर अरेंजमेंट है। गाइस सबसे पहले SCC को नंबर मिला हुआ है कि बिकॉज टोटल पार्टिकल आर 8, BCC को 9, ECC 10 and FCC 14 are there. Sometime inside the book a lot of numericals are asked on these geometries and in that HCP arrangement are from there. HCP
अब गाइस बात ये निकल करके आएगी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला जो अरेंजमेंट आएगा, HCP अरेंजमेंट, तो जब वो HCP अरेंजमेंट आएगा तो आप एक बात याद रखें कि HCP में SCC प्लस FCC दोनों का फॉर्मेट अडॉप्ट किया गया है। वहां पर सिंपल क्यूबिक सेल तो है वो, लेकिन साथ में उसका अरेंजमेंट FCC के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हम आपको सेल्स की अरेंजिंग एंगल एंड साइड के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स को देंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।